मैत्रेय जी बड़ी सुंदर कथा सुनाना चाह रहे हैं, सुना रहे हैं। यही कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि कश्यप ऋषि अपने आश्रम में पूजा करने के लिए बैठे हैं। दिति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी है। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम दिति है। एक दिन सायंकाल दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख भोग की इच्छा प्रकट की। कश्यप ने कहा, देवी यह सायंकाल का समय है, यह समय उपयुक्त नहीं है। जाओ दीपक जलाओ और नारायण की भक्ति करो। मनुष्य के हृदय में बहुत अंधकार है। हम नहीं समझ पाते कि जो हमें ये शरीर मिला है ये सिर्फ अन्य भोग विलासों के लिए नहीं। इन हाथों से हम नारायण की सेवा करें, इन हाथों से हम उनका श्रृंगार करें। जो कोई दुखी है हम उनकी सेवा करें। मनुष्य के हृदय में अपार अंधकार है, उस प्रकाश को ही तो हमें लाना है। कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं, प्रिय मानिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण हे दीदी अनर्थ हो जाएगा। परंतु जब कहते हैं ना, जब काल सवार होता है तब कुछ नहीं सोचना। और आज दीदी जो है वो कश्यप की बात मानने को तैयार नहीं। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है। राधे राधे। सबको एक बार प्रेम से राधे राधे बोल। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से हर किसी चीज का उपभोग करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। राधे राधे। अगर एक बार काम हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाए तो हमारा सारा सयानापन चला जाता है। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी। दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप को भी झुकना पड़ा और अंत में दिति को अपनी भूल का भान भी हुआ। अपनी भूल का भान भी हुआ कि मेरे पति मुझे सही कह रहे थे, लेकिन मैं उस बात को ना समझ सकी, पछताई और क्षमा मांगने लगी। कश्यप ने कहा, चूंकि दिति तुमने उस वक्त का सम्मान नहीं किया, उस वक्त का सम्मान नहीं किया, अतः आज जो तुम्हारे साथ मिलाप हुआ है उस मिलाप के अनुरूप तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन वो राक्षस पुत्र होंगे। राधे 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 राधे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षसों का जन्म होगा। दिति बहुत घबरा गई। दिति अत्यंत रोने लगी। पति और पत्नी उचित संयम का पालन ना करें तो जो प्रजा होती है वो दुखी होती है, अर्थात परिवार दुखी होता है। दिति ने जाना कि उसकी गर्भ से, उसके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे, तो उसने सोचा कि जब तक हो मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि ये पुत्र उत्पन्न ही ना हो। और उसने 100 वर्षों तक अपना गर्भ बच्चों को पैदा नहीं होने दिया। अब इस बात से सभी देवगण घबरा गए कि कोई स्त्री, वो भी कश्यप ऋषि की स्त्री जो कि गर्भवती है, उसके गर्भ में 2 पुत्र पल रहे हैं जो राक्षस रूप है, लेकिन वो उन्हें जन्म नहीं देना चाहती। आज नारायण की कृपा से आपका व्रत है, शायद नहीं है। आज सबको मैं बता दूं, किसी को शायद नहीं पता होगा। आप लोगों का तो
जितिया का व्रत होता है। आज का बड़ा शुभ दिन है। हर माँ को प्रणाम, बिल्कुल सबको प्रणाम, आपको हर माँ को, ना केवल जहाँ ये मनाया जाता है, हर घर में पुत्र पुत्रियों के लिए, संतान के लिए व्रत किया जाता है। आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और वो जो आपके जीमुत भगवान है, जीमुत वाहन भगवान जी, बोल श्री जीमुत वाहन भगवान की जय। बहुत सुंदर। मेरे को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे कल कहीं से कुछ पता चला, तो मेरी लालसा हुई कि मैं जो नहीं पता हम उसे जाने। तो एक छोटी सी कथा है उसकी। नर्मदा नदी के तट एक वृक्ष है। नर्मदा नदी के तट, आप कथा भी पढ़ती होंगी शायद। नर्मदा नदी के समीप एक वृक्ष है जहाँ शमशान भी है। उस वृक्ष पर एक चील रहती है और नीचे एक सियार रहता है। एक सियार रहता है, दोनों में अच्छी दोस्ती। उन्होंने सुना कि कोई जितिया नाम का व्रत होता है, सब नारियां बड़े प्रेम से करती हैं। तो देखिए, जैसे हम में मन होता है वैसे पंछियों में भी मन होता है, जानवरों में भी मन होता है, हर किसी का मन होता है। ये जो बाहर हम पशु, ये जो अपने आसपास हम राका बाका, ये जो कुत्ते जो बाहर बैठते हैं, ये सब भी भगवान की भक्ति करते हैं, सब करते हैं, हर किसी के मन में है, सिर्फ उन्हें राह दिखाने की बात होती है। तो ये जो एक चील जो बैठती है पेड़ पर, और एक जो सियार है पेड़ पर जो बैठी है, उन दोनों ने सुना कि सब लोग व्रत रख रहे हैं। तो दोनों आपस में बात करते हैं, सियार और ये जो पंछी जो बैठा है, चील है, कौन है, चील। तो वो दोनों कहते हैं हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे, हम दोनों इस व्रत को करेंगे। देखिए, दो पंछी सोच रहे हैं, एक सियार जानवर है और एक चील है। दोनों ने बड़े प्रेम पूर्वक वो व्रत रखा। दोनों ने प्रेम पूर्वक जितिया का व्रत रखा। जिस दिन व्रत था, क्योंकि वो जो पेड़ था वो एक शवदाह गृह था, जहाँ पे शव को लाके जलाया जाता था। तो दिन में किसी शव को लाया गया, वहां जलाया जा रहा था। तो सियार तो मांस खाने वाला होता है, तो सियार को वो मांस देख के उसके मन में लालच आया कि ये मांस सामने रखा है और मैं भूखा रहूं। और जबकि इस व्रत में 24 घंटे आप लोग भूखे प्यासे रहते हैं, अगले दिन उस व्रत का प्राशन करते हैं, ब्रुश भी नहीं करते, पानी, हम लोग अहोई का व्रत रखते हैं लेकिन शाम को ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों का छठ का व्रत भी बहुत महान होता है। आप लोग सचमुच बहुत कठिन व्रत करते हैं। माँ छठी मैया आपको बड़ी कृपा देती हैं, बिल्कुल बहुत प्रेम से आप लोग करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, आप सबको देख के इस तरीके से। तो सियार के मन में वो मांस देख के लालच आ गया, और सियार ने उस मांस को, जब चिता ठंडी हो गई, उसको ठंडा होने से पहले उसको खाना शुरू कर दिया, जैसे मांस भक्षण करते हैं। अपने मानी में ले गए, हाँ जी, मानी में ले गए अपने, जी, जहाँ पे वो मांस को खा सके वहां पे वो ले गए खाने के लिए, और उसने उसको खा लिया और उसका व्रत भंग हो गया। अब जी जो चील थी, उसने अगले दिन ईश्वर को, जिस भी जो आप भगवान की जो पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करके अपने व्रत का प्राशन किया। जब कुछ समय पश्चात वो दोनों चले गए, अगला जब जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, उन दोनों का जन्म 2 कन्याओं के रूप में हुआ। 2 कन्याओं के रूप में हुआ। बड़ी कन्या शीतला और छोटी कन्या, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं, 2 कन्या, एक बड़ी कन्या एक छोटी कन्या। धीरे धीरे कन्या ब्राह्मण परिवार के घर में पैदा हुई थी। बड़ा अच्छा परिवार था, भजन कीर्तन सब कुछ करना हर वक्त। बड़े होने पर जो बड़ी कन्या थी उसका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हो गया, और जो छोटी कन्या थी उसका विवाह एक राजा के परिवार में हुआ, एक राजमहल में हुआ, राजा के परिवार में हुआ। बड़ी कन्या
हमेशा भगवान का ध्यान रखती थी, और छोटी कन्या थोड़ी चंचला थी जो कम ध्यान रखते थे। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण परिवार में है तो नारायण से तो रिश्ता है ही, नारायण से तो हमेशा रिश्ता रहेगा। ब्राह्मण कन्या के वक्त अनुसार 7 पुत्र हुए। जो ब्राह्मण के घर में जो बड़ी कन्या थी, दोनों बहनों में बड़ी बहन के 7 पुत्र हुए। छोटी बहन के जब भी बच्चा होता वो पैदा होते ही ईश्वर उसे बुला लेते थे। जो छोटी बहन थी वो सियार का रूप थी, और जो बड़ी बहन थी वो चील थी उस जन्म में। तो आज उसे बड़ी बहन को 7 बच्चे प्राप्त हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, और छोटी बहन का एक भी बच्चा नहीं रहता, तो वो बड़ा दुखी रहती थी। जब बड़ी बहन के बच्चे बड़े होने लगे तो राजमहल में उसने नौकरी पे लगवा दिया कि मेरी बहन का है, यहाँ काम करेंगे। तो छोटी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। छोटी बहन बड़ी बहन से ईर्ष्या करती थी कि इसके 7 पुत्र हैं और सब कितना अच्छा कमा रहे हैं, मेरे यहीं पे काम कर रहे हैं। एक दिन उसके मन में दुष्टता आई, उसने उन 7 पुत्रों के गर्दन कटवा दी। 7 पुत्रों की गर्दन कटवा के थाल में उन शीश को रख के छोटी बहन के यहाँ भेज दिया, बड़ी बहन के यहाँ भेज दिया। और ये सब जो ईश्वर है, जो आपकी जिनकी आप पूजा करते हैं, जो क्या नाम था, जीतवाहन भगवान, वो सब ये देख रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरी इतनी पूजा करने वाली और इसके 7 पुत्रों को, जो मेरी पूजा करती है बड़ी बहन, हर वक्त व्रत करती है मेरा, और इसने छोटी बहन ने 7 पुत्रों को कैसे काट के और शीश भेज दिए। वो बोलिए जीतवाहन भगवान की जय। उन्होंने 7 मिट्टी के मुख बनाए, गर्दनें बनाई, और वो 7 जो धड़ कटे हुए थे उनके ऊपर वो शीश लगा दीजिए। बोलिए जीतवाहन भगवान की जय। उन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, इसलिए उन्हें ये भगवान कहा जाता है। तो और जो वो 7 थाल भेजे थे जो कपड़ों से ढके हुए थे, वो 7 मालाएं बन गई। 7 मालाएं बन गई। देखिए कैसी कृपा, ना जाने किस किस रूप में हरि हमें दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर व्रत है हर माता के लिए। तो जब छोटी बहन को ये पता चला कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं, 7 पुत्र जीवित हैं, तो उसे बड़ा परेशानी हुई कि मैंने तो उनको अपने सामने कटवा दिया और धड़ यहीं पड़े हैं और शीश मैंने बड़ी बहन के पास भेजा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो वो अपनी बड़ी बहन के पास गई। तो बड़ी बहन ने कहा, बहन तूने ऐसा क्यों किया, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। कहती है, बहन मेरे जितने भी पुत्र हुए पुत्री हुई कोई भी नहीं रहता, लेकिन तेरे 7 पुत्र मेरे साथ ऐसा क्यों। तो बड़ी बहन उसे उसी जगह पर लेके जाती है कि देखिए वही वृक्ष है, पिछले जन्म में मैं एक चील थी और तू सियार था, तू सियार के रूप में तेरा जन्म था। तूने एक मांस का लोथड़ा जो चलना था, तूने उस मांस के लोथड़े को भी खा लिया था, तूने उसको नहीं छोड़ा था। इस वजह से ईश्वर ने तेरे ऊपर ये तेरे को उस अपराध की सजा मिलती है कि तूने उसको नहीं छोड़ा। वो ऐसा सुन के वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए, वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। फिर उसी जगह पर उसका दाह संस्कार राजा ने किया। तो हे जीतवाहन भगवान, जैसे आपने उनके पुत्रों की रक्षा की, ऐसे सबकी संतानों की रक्षा करना। आज के दिन के लिए, हर दिन के लिए आपको प्रणाम। हे नारायण, हम नहीं जानते किसी को, हम आपको मानते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके जितने रूप हैं उन सब रूपों को हमारा नमन है। ये हमारी नहीं आपकी संतानें हैं, हम सब आपकी संतानें हैं प्रभु, आपके चरणों में है, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। और देखिए आज दिति के गर्भ में 2 राक्षस पल रहे हैं। देव कह रहे हैं कि दिति उन पुत्रों को जन्म क्यों नहीं देती, वो परेशान है और ब्रह्मा के पास गए। सब देव ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा उन्हें कहते हैं
दिति को मालूम है कि उसके गर्भ में 2 राक्षस पल रहे हैं। कश्यप ने बताया था ये जो 2 राक्षस है ना, जो तुम्हारे गर्भ में पल रहे हैं, इनका संहार करने भगवान विष्णु आएंगे। तो उसको थोड़ा सा लगा कि फिर तो राक्षस, चाहे मैं राक्षसों को ही जन्म क्यों ना दूं, लेकिन नारायण उनका संहार करने के लिए आएंगे तो देखोगे। लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी अपने संतान को पैदा नहीं करूंगी ना, क्योंकि वो देवों को परेशान करेंगे। क्योंकि वो मतलब जो अच्छाई है, सच्चाई है, वो बुराई उसको परेशान करती है। अब यहाँ पे दिति को पता है कि मेरे गर्भ में बुराई पल रही है, तो मैं नहीं चाहती कि वो बुराई आए और जन जन तक कष्ट पहुंचाए। ये सब देव जो है, ये सब सुन के देव ब्रह्मा के पास गए हैं। देव प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा ऐसे कौन से राक्षस हैं जिनको 100 वर्ष तक दिति अपने गर्भ में दबा के रखना चाहती है, ऐसे कौन है? तो ब्रह्मा उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि जय और विजय, जय और विजय नाम के 2 ऐसे इंसान हैं जो नारायण के द्वार के बाहर द्वारपाल हैं। जो नारायण के द्वार के बाहर 2 द्वारपाल हैं। उनको किसी श्राप के वश राक्षसों की योनि मिली। अब देव पूछ रहे, हे ब्रह्मा हमें बताइए ऐसा श्राप उन्हें क्यों मिला, हमें बताइए ऐसा श्राप उन्हें क्यों मिला। तो वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी की मेरे सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनत कुमार हैं, वो एक बार नारायण और माँ लक्ष्मी के दर्शन हेतु नारायण लोग बैकुंठ जाना चाहते हैं। बैकुंठ जाने की उनके मन में, राधे 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 राधे, आ जाइए स्टूल पे बैठ जाइएगा, नहीं बैठना चाहे तो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। इधर कर लीजिए, स्टूल ले लीजिए कहीं भी। तो क्या कहते हैं, सनत कुमार सच्चे हृदय के हैं। उनके मन में एक लालसा है कि मुझे हरि को मिलना है। इस वक्त मैं बैकुंठ जाऊंगा, माता और पिता अर्थात नारायण और माँ लक्ष्मी से मिलना है, माता पिता से मिलना है। वो कई द्वारों को पार करके, 7 द्वार होते हैं, 6 द्वारों को पार करके जब 7वें द्वार तक पहुंचे हैं तो वहां जय विजय खड़े हैं, हाथ जोड़ के विनम्रता से। तो उन्होंने कहा, जी महानुभाव, कोई घर में आता है हम उनका स्वागत करते हैं ना, लेकिन हम कभी हमारे घर के बाहर कोई द्वारपाल है या कोई गार्ड है, तो अगर कोई आया है तो वो अंदर मालिक से पूछ के बताते हैं क्या मैं इन्हें भेज दूं। तो जय विजय ने कहा, आप कुछ सेकंड रुकिए, मैं जरा महाराज से, मैं जरा नारायण से आज्ञा लेके आते हैं हम, फिर हम आपको अंदर ले जाते हैं। लेकिन सनत कुमारों ने सोचा कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम तो किसी गलत भावना से आए नहीं नारायण से मिलने, फिर भी इन्होंने हमें रोका कैसे, फिर भी इन्होंने हमें रोका कैसे। तो सनत कुमारों में क्रोध आ गया। क्या आ गया? जबकि हमने कल देखा था कि जब हम कोई कथा का श्रवण करें या हम कोई ऐसी बात सुने तो फिर हमें क्रोध नहीं आता। हमने देखा था ना, जब क्रोध ना किसी पे आवे, हर वक्त तू ही तू हमें हर जगह दिखाई देवे। अब यहाँ सनत कुमार मिलने तो आए हैं बैकुंठ में नारायण से, लेकिन उनके साथ क्रोध आया है, क्रोध आया है। अब ये नारायण अंदर बैठे सब देख रहे हैं, नारायण अंदर बैठे सब देख रहे हैं कि सनत कुमार आए हैं और गुस्से में क्या कहते हैं जय विजय को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की, हमारा रास्ता रोकने की, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जय विजय को कहते हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 योनियों में, 3 जन्मों में तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेना होगा। 3 बार तुम्हें राक्षस रूप में जन्म लेना होगा।
हरि सुन के एकदम से दौड़े चले आए। हरि को पता है, नारायण को पता है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया जय विजय ने, लेकिन क्योंकि क्रोध है, नारायण सनत कुमारों के लिए अपने आसन से उठकर जल्दी से द्वार पर आ गए और सनत कुमारों से कहा, सनत कुमारों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भक्ति है, भाव है, लेकिन अभी क्रोध नहीं गया, जो हम में से भी नहीं गया ना। हम दिन भर में ना जाने, अगर हम ऊपर से क्रोध ना करें लेकिन मन में हम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं सच कहते हूँ, जब भी हम कुछ बोलते हैं हमारे मन में आता भी है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमारे मन में ऐसी बात आती भी है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो नारायण कहते हैं, सनत कुमारों, तुम बहुत प्रेम से आए थे, लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्सा कहाँ से आया, ये क्रोध कहाँ से आया? अभी तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं है। सनत कुमारों ने क्षमा मांगी, लेकिन अब जो मुख से निकल गया वो वापस तो जाएगा नहीं। जो मुख से निकल गई वाणी, वो जिस प्रकार धनुष से निकला बाण वापस नहीं जाता, उसी प्रकार हमारे मुख से निकली वाणी वापस नहीं जाती। तो फिर हम किसी को कभी गलत बोलेंगे ना। हम ऐसा कोई भी बात ना बोले जिससे सामने वाले को कष्ट हो। हम सामने वाले की जगह अगर अपने आप को रख के देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर इस बात से हमें हमारे को कोई कहता तो हमें कितना दुख होता। तो हम किसी को ऐसी बात बोले ही ना, ऐसा कोई काम करे ही ना। अगर कोई हमें कोई भी ऐसी कुछ बात बोले तो हम कोशिश करें वो शांत हो जाए, क्योंकि वो नारायण है ना, वो सब के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब हम मौन रहेंगे तब जवाब हमारे हरि देंगे, हमारे कृष्ण देंगे। तो जब हमारे बड़े बैठे हैं, हमारे माता पिता बैठे हैं, तो हम क्यों चिंता करें। अब जय विजय बिलखने लगे। जय विजय, सनत कुमार तो चले गए, कहते हैं हमें अभी तप की जरूरत है, हम अभी और तप करेंगे तभी हम शायद कुछ बन पाए। जय विजय विलाप करने लगे। नारायण उनके शीश पर हाथ फेरते हैं कि पुत्रों, जो सनत कुमारों ने तुम्हें श्राप दिया वो होगा तो जरूर। पहला जन्म तुम्हारा कश्यप और दिति के यहाँ हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में होगा। वहां मैं ही तुम्हारा संहार करने आऊंगा, वहां मैं ही तुम्हारा संहार करने आऊंगा। एक रूप हो गया उनका हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यपों का, एक रूप हुआ वहां पे। जहां आपको याद होगा, हम रामायण में जाएंगे तब इनके दूसरे रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। एक रूप महाभारत में शिशुपाल का भी रूप हुआ। राक्षसों को उनको 3 रूप, एक वराह अवतार, फिर वराह अवतार कृष्ण जी ने लिया। किस तरीके से हिरण्याक्ष को मारा, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं उसमें। अब जब उनको पता चला कि जय और विजय का जो पहला रूप है वो दिति के गर्भ में है, दिति के गर्भ में जो पल रहे हैं बालक, जो राक्षस रूप में पल रहे हैं, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। अब जब वो पैदा हुए, माता को ये तो है कि हमारी संतान हुई है, लेकिन दुख ये है कि वो राक्षस हुए हैं। और एक मन में है कि मेरे पति ने, कश्यप ऋषि ने कहा था कि दिति, राक्षसों को तो तुम जन्म दोगे, उनका संहार नारायण करेंगे, लेकिन हमारे वंश को जो कल्याण करेगा, हमारे वंश का जो नाम रोशन करेगा, वो हमारा पौत्र प्रहलाद होगा, वो हमारा पौत्र प्रहलाद होगा। दिति को बड़ी शांति हुई कि जो होना है वो शायद मेरे प्रारब्ध में लिखा है, इसीलिए होना है, मेरे प्रारब्ध में लिखा है, इसलिए ऐसा होना है। दिति ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र रोज 4-4 हाथ बढ़ने लगे। 4-4 हाथ अगर हमारे बढ़ने लगे तो हम कितने लंबे हो जाएंगे।
चार चार हाथ बढ़ने से तात्पर्य कि उनके पाप, क्योंकि वो राक्षस थे, उनके पाप जो थे चार चार गुना रोज बढ़ने लगे। उनकी प्रवृत्ति ऐसे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे वो। हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष का मतलब होता है संग्रह करना, मतलब जोड़ना। वो जगह जगह मार पीट करके, लूट खसूट करके सामानों को, धन को एकत्र करता था। और हिरण्यकश्यप छोटा भाई था, हिरण्याक्ष बड़ा भाई था। दो भाई हुए, जैसे एक साथ दोनों को पैदा किया माँ ने। हिरण्यकश्यप जो था, जो भाई इकट्ठा करता था, वो हिरण्यकश्यप को आदत था उसको उड़ाने की, भोग विलास में रहने की। हिरण्याक्ष हमेशा लूट खसूट में लगा रहता कि मुझे इसे भी मारना है, मुझे उसे भी मारना है। उसको ऐसा व्यसन, मतलब ऐसी आदत थी कि सिर्फ लूट खसूट की। लेकिन एक तुकाराम जी को ऐसी आदत थी कि वो हर किसी में सिर्फ नारायण ही देखते थे। चाहे कोई चोर ही क्यों ना हो, चाहे कोई लूट खसूट वाला ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हर वक्त, उनकी आंखों को ऐसी आदत थी कि हर वक्त वो सिर्फ नारायण का ही दर्शन करते थे। जब सनत कुमारों ने चले गए, सनत कुमार तप के लिए चले गए, जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जब पैदा हुए, काम क्रोध, काम क्रोध, यहाँ पर जो जय विजय थे, वहां जो द्वार पे खड़े होते थे उनमें थोड़ा थोड़ा क्रोध हल्का सा, क्योंकि द्वार पालना, जब कभी हम कहीं हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो गेट पे गार्ड खड़ा होता है ना, वो कई बार समझता है कि मैं ही डॉक्टर हूँ, समझता है ना। हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, भाई भाई साहब जरा प्लीज ये करवा दीजिए, तो उसको लगता है कि अब मैं बड़ा हूँ। जो हमारा अहम है ना, जो हमारी, हम चाहते हैं कि मैं वो नहीं जाता, वो चला जाए तो सब ठीक हो जाए। हमें हमारा मैं आगे नहीं बढ़ने देता। अब यहाँ पे हिरण्याक्ष जो लूट खसूट में लगा है, उसे लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और जय के रूप में जो पैदा हुआ वो हुआ हिरण्याक्ष, और विजय के रूप में जो पैदा हुआ वो हुआ हिरण्यकश्यप। दो, जय का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हम जैसे कहते हैं ना, आपकी जय हो, विजय हो, विजय स्वदेश में जाके भी हमारा नाम हो, ये जो प्रतिष्ठा, ये जो कीर्ति होती है, इसको हर कोई आज के टाइम में, हम छोटी छोटी चीजें शायद हम YouTube में डालते हैं तो वहां पे ना एक अभिमान होता है कि हमारे में हर कोई आजकल क्या है, मैं आ गया सबके अंदर, तो उस कीर्ति के पीछे भाग रहे। हम नहीं सोचते कि हम वो नारायण के पीछे भागे, हम नारायण के पीछे जाएंगे तो नारायण हमें वैसे ही दौड़े चल जाएंगे, जैसे हम कितनी कथाओं में सुनते हैं। क्रोध करने से तो 7वें द्वार तक सनत कुमारों को भी नारायण ने बाहर आकर दर्शन तो दिए, लेकिन उनके भवन में प्रवेश नहीं मिला, राजमहल में प्रवेश नहीं मिला। तो अगर हम ये सब क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, लोभ नहीं छोड़ेंगे तो हमें नारायण भक्ति में कैसे स्थान मिलेगा। हिरण्याक्ष बड़ा होने लगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने वराह और नरसिंह अवतार लिए। एक बार हिरण्याक्ष ने, जमीन होती है ना, जमीन, क्या कहते हैं आप जमीन को, धरती में, धरती के नीचे वरुण थे, उस वक्त वरुण थे धरती के नीचे। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि मैंने समस्त लोगों को तो अपने वश में कर लिया, जो उस वक्त थे सबको लूट लिया, अब मैं पाताल लोक में जाके भी लूटता हूँ। पाताल लोक में जितनी संपत्ति है वो सब मैं ले लेता हूँ। पाताल लोक में
जितनी संपत्ति है वो मैं ले लेता हूँ। वहां जाकर उसने वरुण पर आक्रमण बोला। वरुण देव ने कहा तुम इस वराह से युद्ध करो। वहां पे हमारे नारायण, हमारे हरि ने एक वराह रूप लिया था। वराह रूप ऐसा रूप था जो एक जैसा सुअर का मुख होता है ना, ऐसे मुख में एक पशु का रूप लेकर उसके संहार के लिए आए थे कि अब इसका जीवन जितना था उसने जी लिया, अब इसका संहार करना। क्योंकि जब हमारे पाप ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ईश्वर को आना पड़ता है, ईश्वर को आना पड़ता है। जब हमारे पाप अधिक हुए, जब हिरण्याक्ष के पाप अधिक हुए, तब वहां पर नारायण को वराह का रूप लेना पड़ा। तो वराह को जब उसने देखा तो हिरण्याक्ष ने कहा तू, नारायण को क्या कहता है हिरण्याक्ष, तू सुअर जैसा मुझसे लड़ेगा। उसने ऐसा बोला नारायण को। उसे ज्ञात नहीं कि नारायण मेरे सामने खड़े हैं। और नारायण ने उसे कहा कि तू कुत्ते जैसा मुख वाला। नारायण ने उसको इस वाणी से बोला। दोनों में युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई। जहां वराह ने हिरण्याक्ष को, जहां नारायण ने हिरण्याक्ष को संहार कर उसे वापस स्थान पर पहुंचाया। बोलिए श्री वराह भगवान श्री नारायण की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। यही जो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। ये जो मंदिर है, आप कहीं भी मंदिर देखते हैं, मैंने एक बार मंदिर में पहले भी कथा सुनाई थी। मंदिर में रोज कीर्तन होता, हमेशा कथा कीर्तन होता। वहां दो कुत्ते हमेशा बैठ जाते मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर हमेशा कुत्ते बैठ जाते हैं। अब जैसे कार्तिक का महीना होता है, कथा करते हैं, रोज सुबह सुबह कथा करते हैं, स्नान करते हैं, शायद 40 दिन होता है, एक महीना पूरा चलता है। तो दो कुत्ते बैठे होते थे। उस कथा में मैंने उन कुत्तों का नाम रूबी और राका रखा। रूबी जो थी वो नारी, और राका की मोती, सॉरी रूबी और मोती की पत्नी रूबी, वो दोनों वहां बैठे रहते मंदिर के बाहर। तो जो मोती था रोज जो कथा होती उसे बड़े ध्यान से सुनता। देखिए जो भी हमें तन जैसा भी मिला हो, जो हमें काया मिलती है वो हमारे कर्मों से मिलती है, कर्मों से मिलती है। जो हमें इस काया को कष्ट होता है वो भी हमें कर्मों से मिलता है। लेकिन जो भी आज कुछ हमारा ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, वो उसी की कृपा से मिलता है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं। तो जब कथा होती, मोती पूरी कथा बड़े ध्यान से सुनता और रूबी हर बार सो जाती उस कथा में। मोती उसे कई बार कहता उठ उठ, उठते क्यों नहीं? तो रूबी कहती सोने देना, क्यों परेशान करता है मुझे। अब जी ऐसे कथा करते करते एक महीना बीत गया। जब महीने का अंतिम दिन था कथा समाप्त होने का, तब कथा में सब सखियों ने बात कही क्यों ना कल हरिद्वार चला जाए, हरि के द्वार चला जाए स्नान के लिए, कि कल का जो स्नान हो हम हरिद्वार में करें। मोती ने सुना और उसने रूबी को बताया तूने आज कथा सुनी? रूबी कहती है मैं नहीं सुनती, मेरे को इतनी आदत नहीं है, मेरे को नींद आती है, तू मुझे यूं परेशान ना किया कर। क्या कहती है? तू मुझे यूं परेशान ना किया कर। तो मोती कहता है जो मैं कह रहा हूँ ना ध्यान से सुन, कल सुबह जल्दी उठ जाना, जब ये सब लोग हरिद्वार जाएंगे तो हम दोनों को भी चलना है। तो कहती है पागल है तू, पागल है तू, कैसे जाएगा तू, कहाँ है हरिद्वार तुझे पता है? देखिए नारायण की कृपा। वो मोती कहता है जैसे सब जाएंगे वैसे हम भी जाएंगे। तो कहती है वो सब तो गाड़ियों में जाएंगे। रूबी कहती है अपनी अपनी गाड़ी में जाएंगे, बसों में जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे?
तो मोती कहता है तेरे को पैर नहीं दिए, उन सबको 2 पैर दिए, फिर भी वो जा रहे, तेरे पास 4 पैर है, हम नहीं चल सकते क्या? वाह नारायण। तो अब रूबी कहती है इससे क्या मैं माथा पच्ची करूं, ये मेरी बात तो मानेगा नहीं, ठीक है चल देंगे। अब जी अगले दिन सुबह सुबह रूबी फिर सो रही है, मोती ने उसे उठाया, जल्दी उठ, वहीं स्नान करेंगे। अब जी बस में सब भक्त, सब सखियां जो नारायण के कीर्तन करती करती जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि प्रभु तेरी महिमा न्यारी न्यारी हरि हरि प्रभु तेरी महिमा हरि तेरी महिमा न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि। सब सखियां गाते गाते बस में सवार हो गई और बस चल रही। अब जो बस की स्पीड तेज है, सुबह सुबह का वक्त है, रास्ता खाली है, और देखिए हरि की कृपा जिसे पाने के लिए उस कुत्ते ने जो मोती जो उसे उस रूप जो मिला था, उसने पूरे महीने कथा सुनी थी, नारायण की कृपाएं नारायण की लीलाएं सुनी थी, आज वो बस के पीछे दौड़ रहा है मोती को लेके। दोनों कुत्ते दौड़ रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं, कंकड़, दोनों के पैरों से रक्त बहने लगा, दोनों के पैरों से, दोनों कुत्तों के पैरों से रक्त बहने लगा, लेकिन मोती नहीं रुकता। रोते रोते रूबी कहती रुक जा, मेरा पैर तक दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। मोती कहता अभी नहीं रुकना, आज हम हरिद्वार में ही रुकेंगे, आज हम हरिद्वार में ही रुकेंगे। कहते हैं रूबी को मोती कि ये जो जीवन मिला है तुझे, इसको तू नहीं चाहती कि हम भी इन सब की तरह भगवान की पूजा करें? हम क्यों नहीं उन्हें हार पहना सकते? अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए हर किसी के मन में भक्ति है, तो रूबी सिर्फ अपने पैरों को देख रही, उसके पैर टूटने वाले हो गए, मोती के पैरों में भी अथाह दर्द है, लेकिन वो फिर भी दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते मोती और रूबी के पैर दोनों टूट गए, लेकिन उन्होंने घसीटते घसीटते भी उस बस के पीछे तक, जहाँ हरिद्वार बस रुकी वहीं पे दोनों रुके, वहीं पे दोनों रुके। आज वो चल नहीं पा रहे, खून से लथपथ उन दोनों के पैर हैं। देखिए, और जैसे उन्होंने देखा, क्योंकि वो तो सबको देख के जैसा सब कर रहे थे वैसा करना है, और सब वहाँ चेन पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, तो रूबी और मोती खिसक खिसक के आगे जा रहा है, और रूबी को पीछे देख के कहता है आजा आजा। अब वो कैसे आए, खून की जो खून खिसटता खिसटता आ रहा है, सारी जमीन पर भी लग रहा है, तो रूबी कह रही है मैं नहीं आ पाऊंगी, जब मैं कह रहा हूँ तू आ पाएगी तो क्यों नहीं आ पाएगी, तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए मोती कह रहा है तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, और वो खिसक खिसक के जो सीढ़ियां हैं हरिद्वार की वहां तक आए और नीचे जा रहे हैं कि हम भी उसमें डुबकी लगाएं, और जैसे ही खिसकने लगे मोती उसमें फिसल गया और उसमें गिर गया। नदी गंगा में स्नान करने जाते हैं हम लोग, और वो उसमें गिर गया, और गिरते ही गया, गंगा मैया ने अपनी गोद में ले लिया, स्वर्ग सिधार गया। अब जो रूबी है, रूबी खिसक खिसक के आई है, देर में आ रही है, जो वो जीने पर आई है, वो खिसकी तो उसके यहाँ तक का जो शरीर है वो गंगा नदी का पानी उसमें डूब रहा है, गंगा नदी में वो डूब गई, लेकिन ये मुख नहीं डुबो रही हो,
उसे दर्द हो रहा है और वो चाहती नहीं कि मैं इसमें पानी में मुख डालूं, क्योंकि उसके शरीर पे दर्द है और पानी बहुत ठंडा है। लेकिन मोती उसमें गिर गया, वो उसी में चला गया। उसको भी दुख है कि मेरा मोती अभी तक बाहर नहीं आया, और वहीं पे उसने भी प्राण त्याग दिए। रूबी ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। मोती समा गया उसमें, और रूबी ने, उसका इतना शरीर गंगा नदी में है और मुख उसका ऐसा ही रह गया, वहीं प्राण त्याग दिए। अब जो अगला जन्म हुआ, अगला जन्म हुआ, जो मोती था वो भी एक राजमहल में पैदा हुआ, एक राजपुत्र के रूप में। और जो रूबी थी वो भी एक राजकन्या के घर में, राजमहल में पैदा हुई। जब कन्या पैदा हुई, माता बड़ी खुश है उनके पहले संतान की। जब पिता, माता के पास एकदम से संतान को नहीं लाया गया, जब पिता ने आके देखा तो देखा पिता ने उसकी कन्या का मुख जो है वो एक कुत्ते वाला मुख है। उसकी कन्या का मुख एक कुत्ते का मुख है। अब अपने बच्चों को मारना तो बड़ा मुश्किल है कि हम, राजा कहता है हम इसे मार भी नहीं सकते, हमारी पहली पुत्री हुई है, हम कैसे मारें। उसने एक सुनार को बुलाया। अब माता को भी पता चल गया, सिर्फ राजा और रानी या फिर उस दाई को पता है जिसने उस बच्चे को पैदा करवाया। उस दाई को पता है। दाई से कहा कि तुम जिंदगी भर चुप रहोगी, किसी के आगे कुछ नहीं कहोगी, किसी के आगे कुछ नहीं कहोगी। राजा ने एक सुनार को बुलाया और एक मुखौटा बनवाया जो रानी, जो राजकुमारी के मुख पे हमेशा रहेगा। अब राजकुमारी थी तो कन्या, बड़ी होने लगी, उसके मुख पे वो मुखौटा हमेशा रहता। आज तक किसी ने उसका मुख नहीं देखा था, उसका मुख नहीं देखा था। वो पढ़ती, राजमहल में पढ़ाने के लिए आते, खेलती सबके साथ, लेकिन कभी उसने अपना मुखौटा नहीं हटाया। कन्या बड़ी होने लगी, कन्या बड़ी होने लगी तो राजा को चिंता हुई कि विवाह के लिए कोई उचित वर चाहिए। पड़ोस के ही राज्य में राजमहल है, राजा है बहुत अच्छे, उनका पुत्र भी विवाह के लायक है। वहां जाकर अपनी पुत्री का विवाह तय करके आ गए राजा। कथा देखिए कहां से कहां पहुंचती है, नारायण कहां से कहां पहुंचाते हैं। देखिए राजा ने उस राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। पहले ही लड़का लड़की को दिखाया नहीं जाता था। पिता ने देख लिया पुत्री के लिए ये वर उचित है। पुत्री तो शायद शादी के बाद ही अपने पति का मुख देखती है। जी बिल्कुल, आपने भी शादी के बाद ही देखा जी। बहुत बहुत अच्छा। तो यही था। तो तय समय पर कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। जिस दिन कन्या का विवाह हुआ, जिस दिन कन्या का विवाह हुआ, जिस राजकुमार के साथ हुआ, वहां पर किसी ने आक्रमण कर दिया। तो राजकुमार को उसी दिन उस आक्रमण के लिए, जिसने आक्रमण किया था, लड़ाई के लिए जाना पड़ा। और राज्य में वो बोल के गया कि जो राजकुमारी आई है, जो मेरी पत्नी है, उसकी सेवा कीजिए। राजकुमारी को इतना बोल के गया कि क्षमा कीजिए, आज मेरा कर्तव्य अपने राज्य के प्रति है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तुमसे आकर मिलूंगा। कुछ समय बीता, कुछ समय बीता। राजकुमारी अपने महल में ही रहती, बाहर नहीं जाती थी। उसके सिर पे मुकुट और साथ में घूंघट रहता, क्योंकि नई बहू आई थी वहां। ईश्वर का ध्यान धरती थी हमेशा। और क्या कहती थी, हर वक्त नारायण का भजन, हर वक्त नारायण का भजन करती थी। और साथ में गाती थी कि एक तरफ तो वो नारायण को बुला रही है और दूसरी तरफ अपने प्रिय को, कि मैं जिसके लिए आई हूँ वो अभी तक मुझसे नहीं मिला। नारायण के आगे आके कहती थी, नैना थक गई, नैना थक गई, राह निहारूं कन्हैया
मुझे दर्शन दो, मैं जिन्हें अपना स्वामी मानती हूँ, मैं आपका ही रूप मानती हूँ, अब तो उनका दर्श मुझे करा दो। नैना थक गई, नैना थक गई, राह निहारूं कन्हैया अब देर न करो, कन्हैया अब देर न करो, कन्हैया अब देर न करो। नैना थक गई, हाँ नैना थक गई, राह निहारूं कन्हैया अब देर न करो। एक ही गाना, एक ही गाना, तेरा सहारा, दूजा कोई जग में हमारा, दूजा न कोई जग में हमारा। एक ही गाना, तेरा सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। करनी हमने, हाँ करनी हमने तुमसे यारी, कन्हैया अब देर न करो। नैना थक गई, नैना थक गई, राह निहारूं कन्हैया अब देर न करो। हरदम पूजूं नित में ध्याऊं, सबसे पहले श्याम मनाऊं, सबसे पहले श्याम मनाऊं। हरदम पूजूं नित में ध्याऊं, सबसे पहले श्याम मनाऊं, सबसे पहले श्याम मनाऊं। सुन लो मेरी, सुन लो मेरी मन की कहानी, कन्हैया अब देर न करो। नैना थक गई, नैना थक गई, राह निहारूं कन्हैया अब देर न करो, कन्हैया अब देर न करो, ओ कान्हा अब देर न करो। नैना थक गई, नैना थक गई, राह निहारूं कन्हैया अब देर न करो। दिन भर प्रार्थना करती, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। समय पर रसोईया आके भोजन दे जाता, क्योंकि राजकुमारी की तो कोई काम तो करना नहीं होता था, भोजन दे जाता, भोजन खा के अपना रात्रि होती। जो रसोईया था, इन दिनों जब से राजकुमारी आई थी, जब से राजकुमार युद्ध के लिए गया हुआ था, रसोईया को एक चीज बड़ा परेशान करती थी कि मैं अपनी रसोई रोज साफ करके जाता हूँ, जो कूड़ा करकट होता है वो मैं डस्टबिन कूड़ेदान में डाल के जाता हूँ, लेकिन जब सुबह आता हूँ तो वो डस्टबिन मुझे साफ मिलता है। वो डस्टबिन क्योंकि मैं ही सफाई करने वाला हूँ, अन्य कोई सफाई कर्मी तो यहाँ है नहीं, तो ये जो कूड़ेदान है वो साफ कैसे होता था। काफी दिन हो गए, उसको बड़ी परेशानी होने लगी। उसने कहा आज रात्रि को मैं रसोई में ही रुकूंगा और उस चोर को पकड़ूंगा। चोर नहीं, चाहे कोई सफाई कर्मी हो, लेकिन कोई ना कोई तो रसोई में आता है। उस रसोइये का पूरा वंश वहां रसोईया बन के रहा था। तो वो कहता है कि मेरा कर्तव्य है कि राज्य के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक कूड़ेदान साफ करना भी मेरा कर्तव्य है। जब मैं रात को कूड़ा रख के जाता हूँ तो वो जाता कहाँ है। आज रसोईया रात को रसोई में छुप गया। आज रसोईया रात को रसोई में छुप गया और उसने क्या देखा, जब अंधेरा हो गया, जो राजकुमारी थी ना,
राजकुमारी आई रसोई में। रसोई की जो गैस होती है, जहाँ चूल्हा खाना बनाते हैं, उसके ऊपर अपना जो सामने रखा है ढकने के लिए मुखौटा, वो उतार के रखा। रसोईया देख के हैरान रह गया कि ये कुत्ते का मुख है। किसका मुख है? एक कुत्ते का मुख है। रसोईया की आंखें खुली हुई रह गई, और वो राजकुमारी का जो मुख है वो कुत्ते का है। उसने डस्टबिन का ढक्कन हटा के सारा खाना खा लिया, क्योंकि कुत्ते की प्रवृत्ति तो वही है कि जहाँ कूड़े में कुछ मिलना है, कैसा मिलना है, वो खा लिया। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज ऐसा होने लगा। रसोईया बड़ा परेशान। अब वो ऐसी बात किसी से कह भी नहीं सकता। और तभी 3-4 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ। राजकुमार वो युद्ध जीत के आ गए, जीत के आ गए। आज राजकुमार को राजकुमारी जी के पास जाना है। अब रसोईया कहता है कि मेरे वंश ने इस राज्य के लिए रहते रहते अपना जीवन बिता दिया। आज चाहे मेरी तलवार से गर्दन ही क्यों ना कट जाए, लेकिन मैं राजकुमार को ये बात बताऊंगा जरूर कि आपके साथ क्या है, राजकुमारी क्या है। क्योंकि अभी तक राजकुमार ने भी राजकुमारी का मुख नहीं देखा। रसोईया आया, उसके हाथ में तलवार है। रसोईया के हाथ में तलवार है। वो कहता है महाराज लीजिए। कहते क्या? रसोईया आज क्यों लेके आया? कहता है महाराज, मैं आज आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, आप वो बात सुन के शायद मेरी गर्दन कलम कर देंगे। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य इस राज्य के प्रति है। मेरी खून की एक एक बूंद भी अगर इस राज्य के लिए प्रयोग में आती है तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। मैं अपना कर्तव्य मानकर अपने जीवन को बलिदान दे दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरी बात सुनिए, और उस बात को सुन के देख के फिर उसके ऊपर निर्णय कीजिएगा। वो कहता है ठीक है, बताओ राजकुमार। समझदार रसोईया ने पूरी बात बताई। राजकुमार हैरान रह गया कि मेरी रानी का मुख कुत्ते का मुख है। तो कहता है अच्छा तू अभी किसी को कहना मत, मैं रात को खुद देखूंगा। जब मैं देखूंगा तब मैं निर्णय करूंगा। और तलवार ले ली। कहता है अगर ये बात गलत साबित हुई ना, इसी गर्दन से और इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा सबके सामने। तो कहते हैं महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अगर मैं अपनी बात से अगर जरा सा भी गलत हूँ तो आप उसी वक्त मेरी गर्दन उड़ा देना। मत सोचना कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि नारायण बैठे हैं मेरे लिए, वो अपने आप देखेंगे। अब जी जब राजकुमार कक्ष में आ गया, राजकुमारी बैठी है तैयार होके, मुखौटा है। अब राजकुमारी को भी डर है कि आज मेरा मुखड़ा देखेगा। लेकिन राजकुमार युद्ध से थका हुआ, राजकुमार ने ऐसा अभिनय किया कि वो थका हुआ है, आके सो गया, आके अपने बिस्तर पर सो गया। राजकुमारी को लगा सो गया, रात हुई। राजकुमारी रोज की तरह आज भी उठी। राजकुमारी रोज की तरह आज भी उठी। आज भी रसोईया रसोई में ही है, छुपा हुआ है। और जब राजकुमारी उठ के गई, राजकुमार ने नहीं सोचा कि जो राजकुमार सो रहा है आज वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। राजकुमार ने पीछे आकर जैसे ही राजकुमारी को देखा, उसने मुखौटा उतारा और ये चाटा, और एकदम से जैसे ही मुड़ी मुखौटा उठाने के लिए राजकुमार सामने खड़ा है। राजकुमार कहता है ये क्या है, ये क्या है? तो राजकुमारी रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। तो वो कहता है तुम रो मत। तो रसोईया को बुलाता है और रसोईया को कहता है तुम अपने घर जाओ, तुम अपने, उसको कोई सजा नहीं दी, क्योंकि उसने सत्य बोला था कि आपकी जो पत्नी आई है, जो हमारी राजरानी आई है, राजकुमारी आई है, उसका मुख एक कुत्ते का मुख है। वो कहता है अपना मुखौटा लगा, उसे अपने कक्ष में लेके गया। कहता है मुझे बात बता। कहती है महाराज पिछले जन्म में आप ही मेरे वर थे, मैं आपकी वधू थी। हम दोनों को एक कुत्ते का जन्म मिला था। आप हर वक्त भक्ति में रहते थे,
आप कथाएं सुनते थे, जहाँ कथा होती थी, जिस किसी मंदिर के बाहर जो प्रसाद वो लोग देते थे आप वो प्रसाद खाते थे। लेकिन मैं हर वक्त सोती रहती थी, मेरी आदत थी गंद खाने की। मैंने कभी प्रसाद को मुंह नहीं लगाया, मैंने कभी प्रसाद को मुंह नहीं लगाया। और जब कथा चल रही थी, जब सबने सोचा कि हम हरिद्वार जाएंगे, तब हम भी गए। आप मुझे जबरदस्ती लेके गए। आपको तो गंगा मैया ने अपने में डुबो लिया, अपने में समा लिया, आपको इतना सुंदर रूप मिला। लेकिन मैं जो है ठंड के मारे, दर्द के मारे अपने मुख को उस गंगा में डुबो नहीं पाई। उस गंगा में अपना मुख जब जाते हैं ना, कई बार कहते हैं कि पूरा डुबकी लगाओ। उस डुबकी लगाने को इसीलिए कहते हैं कि हमारा ना केवल हमारे मन के, अभी तो शरीर के भी कोई विकार होंगे वो सब खत्म हो जाते हैं। बोल गंगे मैया की जय। तो कहती है कि मैंने ये मुख गंगा में नहीं डुबोया था, इस वजह से जो हमें जन्म मिला, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शुभ कर्मों की वजह से मुझे राजमहल में जन्म मिला। तुम्हारे प्रेम की वजह से आज भी मैं तुम्हारी वधू बनी, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी तरह से पूजा नहीं कर पाई, इस वजह से मुझे ऐसा दुख मिला। तो मैं क्या करूं? तो वो कहता है अगर ऐसी बात है, तेरा ऐसा विश्वास है ना, तो तू मुखौटा लगा के रख, चल आज फिर हम हरिद्वार चलेंगे। क्या कहता है? चल आज हम फिर उस नारायण के द्वार चलेंगे, उस हरि के द्वार चलेंगे। और हमारे पास आज कुछ है नहीं लेने को, हम किसमें उसकी कृपा लेंगे? तब तो उसने हमें वो रूप दिया था, आज उसने हमें इतनी सुंदर काया दी है, और फिर भी आज कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान तुम्हारे चरणों में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। भगवान तुम्हारे चरणों में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। वाणी के तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने। नहीं बोल सकते, तब हमारे को वाणी नहीं दी थी, हम सिर्फ भो भो करते थे। लेकिन तूने उस भोग में भी जो शब्द दिए थे, तूने उसमें भी उस हरि का नाम नहीं लिया। मैं कहता रहा, लेकिन आज तू चिंता मत कर, आज तू मन से चल, और जैसी भी तेरी वाणी है ना, सब उस हरि के द्वार पे जाके कह दे। और आज तू मेरे साथ चलेगी। आज क्या कर रहे हैं? नारायण नारायण करते करते राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर गंगा के बीच में दोनों ने इकट्ठी डुबकी लगाई। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। और जब ऊपर आए हैं ना, जब ऊपर आए तो वो सुंदर राजकुमारी, देखिए नारायण ने कैसे कृपा की। कितना कथा का कितना महत्व होता है। कथा का हम जो एक एक शब्द भी सुनते हैं, उस एक एक शब्द का बड़ा महत्व। वो नारायण हमें ना जाने कहां से कहां हमारी भक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। यहीं से आज हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों की कथा हम यहीं से फिर कल शुरुआत करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरज
हमारे जीवन के इस सुखमय पल के लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं नारायण।